नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, पहले भी मैं मानवता, राष्ट्रवाद, समतावाद के विषय पे बोलता आया हूँ, लेकिन इस किसान आंदोलन से सरकार के नीतियों और इच्छाओं से आहत हूँ। कैसे ये हिंदुत्व के नाम पर राष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं और उस खोखला हिंदुत्व को, जहाँ छुआछूत, भेदभाव, क्षेत्रवाद, जातिवाद का दर्शन इस किसान आंदोलन में इन्होंने दिखा दिया है। पूरी पराकाष्ठा दिखा दी है कि किस तरह से ये हिंदुत्व की अफीम दे कर के अपनी सत्ता को चला रहे हैं और वो 60-70% व्यक्ति जो किसान मजदूर किसानी से जुड़ा है उसका गला घोट रहे हैं। और इनके इस आडंबर में फंसा हुआ वो उसी वर्ग के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि मालूम है इन्हें कि इस देश की 73% संपदा पर 1% लोगों का अधिकार है। यानी कि हमारे देश की 125 या 36 जो भी जितनी आबादी है उसकी 1% लोगों पर 73% आर्थिक शक्ति है। उसके बावजूद भी वो पिछड़ा वर्ग, छुआछूत से पीड़ित, क्षेत्रीयता से पीड़ित, धार्मिक पीड़ित, आस्थाओं से पीड़ित वर्ग पता नहीं क्यों अफीम लिए बैठा है कि इनकी चाल को नहीं समझ रहा है। ये कितना दिखाई दे रहा है कि इनके विरोध करने का मतलब राष्ट्र विरोध माना जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं ये कहूँगा कि आप समझो कि इन 1% लोगों की, जो मैं सत्ता के गठजोड़ियों के सहयोगी पूर्व से ही, उन पर आप थोड़ा ध्यान दे लें, थोड़ा विवेक से काम लें, क्योंकि ये हमको कमज़ोर ही रखना चाहते हैं। हमें जातिगत भेदभाव में, क्षेत्रीयता के भेदभाव में, धार्मिक भेदभाव में घुसा कर ही अपनी सत्ता और अर्थ बढ़ा सकते हैं। अर्थ से मतलब आर्थिक शक्ति बढ़ाते आ रहे हैं। तो मैं उन जातिगत और धार्मिकता के नाम पर राजनीति करने वाले या धर्म की दुकान चलाने वाले, वे भी आज जान लें कि ऐसी अवस्था में जब तुम्हारी ही वर्ग पर हमला हो रहा है, लगातार आस्था पे भी हो रहा है, और तुम्हारे कारण धार्मिक और राजनीतिक और जातिगत राजनीति करने वालों, आज ये स्थिति है कि तुम उनको सताया जा रहा है और आप चुप है। यहाँ तक अवस्था है एक आस्था की तो कि उस आस्था के लोग अगर कहीं खड़े हो जाएं तो संदिग्ध कहे जाते हैं, जबकि वे उन लोगों के जो सत्ता के नज़दीक हैं, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व की बात करते हैं, उनके बिना उनका काम नहीं चल रहा है। सारा कारोबार में उन आस्था वालों का योगदान है, सहयोग है, लेकिन आप अपने नेताओं, आस्थाओं के और राजनीति के, उन पर विचार करना कि आपको किस जगह पर पहुंचा दिया कि आपके खड़े होने से शंका होने लगती है, आपके समर्थन से शंका होने लगती है। विपक्षियों, तुम भी समझ लेना कि आज तुम्हारा समर्थन देने से लोगों को लगता है कि आप राष्ट्र के गद्दार हो, और आपके समर्थन का मतलब है कोई भी आंदोलन गद्दारों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो सोचने विषय है। कुछ लोग जो मजदूर, दलित वर्ग के नाम पर राजनीति करी और सफल भी हुए, आज उनके मुंह बंद हैं। कुछ किसान में एक जाति के नाम पर और आस्था को जोड़ करके राजनीति करी, आज चुप है, सांकेतिक मात्र बोल रहे हैं। एक तो बिल्कुल चुप्पी है। केवल और केवल एक किसान का नेता जो हाशिए पर था, किसी भी कारण से था, अपनी कुछ गलतियों के कारण से था, वो आज केवल एकमात्र वही धाड़ रहा है, रैलियां कर रहा है, बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी लगातार हाशिए पर रखा जा रहा है। तो सोच लें, आप जातिगत, क्षेत्रीयता और आस्था के नाम पर बटे ना। ये खोखला हिंदुत्व है। इसमें श्री राम का मंदिर बन रहा है। क्या इन्होंने कभी ये भी घोषणा की है कि इस मंदिर के संचालन व्यवस्था में, इसकी आस्था को जारी रखने वाले विद्वानों में, क्या सभी वर्णों के विद्वानों को आप सम्मिलित करेंगे, या केवल एक वर्ग
जो अपने आप को तथाकथित बुद्धिजीवी कहता है वही इसका नेतृत्व करेगा, मुख्य पुजारी वही होगा। विचार करना, मांग करो आप मुझसे एक बार। अब से कोई 20 साल पहले शुभारती के मालिक अतुल कृष्ण जी, जो अतुल भटनागर जी हैं, वो मेरे से कहते थे, क्योंकि मैं भी एक धार्मिक संस्था में मेडिटेशन योगा टीचर और साथ में कोऑर्डिनेटर भी था। उस समय मेरे से कहते थे कि आप मुझे किसी भंगी को ये कर्म कांड सिखाने का किसी पंडित से सहयोग करा दीजिए। मैं अपने इंस्टीट्यूट में जो मंदिर है किसी भंगी से पुजारी कराना चाहता हूँ। मैंने बहुत पंडितों से बात की, कोई तैयार नहीं हुआ। मैं 20 साल पहली बात बता रहा हूँ। तब एक आगरा के पंडित जिन्होंने मुझे जबान की बोलने की शक्ति दी है, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, मेरे साथ के हम उम्र थे, मेरा अभी समय नाम भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने की ताकत दी है कि आप में ज्ञान है, समझ है, आप जितनी समझ जिन संस्था में हम काम कर रहे हैं उनमें भी नहीं है, आप बोला करें। तो बोलने का साहस उन्होंने ही मुझे दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जहाँ भी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपका कृतज्ञ और आभारी हूँ। तब उन्होंने कहा था कि मैं एक भंगी को कर्मकांड और ब्राह्मण शिक्षा देने का प्रयास करूँगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो संस्था धर्म के नाम पर आडंबर करती थी। मैंने भी छोड़ दी, उन सज्जन ने भी छोड़ दी, और वो हमारा मिशन सफल ना हो सका। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ, श्री राम के नारे लग रहे हैं, भव्य मंदिर बन रहा है, तो मैं उन हिंदुत्व के लोगों से जो उसके आवरण में राष्ट्रवाद के फर्जी राष्ट्रवाद है ये कि चंद पूंजीपतियों को रईस करने के लिए गला घोटा जा रहा है किसान मजदूर का। किसानों का इस तरह से मजदूर नॉन स्किल्ड, मैंने पहले बोला कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो 8 घंटे मजदूर काम करता था, टेक्निकल और नो टेक्निकल, उसके बाद जो काम करता था उसको उसका पारितोष दुगुना मिलता था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। 12 घंटे काम करना कंपलसरी कर दिया है, और 50 एम्प्लॉयज़ के यूनियन बनाने का जो विधान था वो ख़त्म कर दिया है। 300 एम्प्लॉयज़ के ऊपर विधान है कि यूनियन बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने इनका विकल्प निकाल दिया। लेबर ठेकेदार बना दिए हैं, परमानेंट कोई उनके यहाँ एम्प्लॉयज़ नहीं होगा। इनके अपने अधिकारों का या शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का इनको कोई अधिकार नहीं है। वो बड़े चुपके से आंदोलन, इनकी नीतियाँ कामयाब हो गई, इम्प्लीमेंट भी होगी, कोई आवाज़ ना उठी। और ये जो किसान मजदूरों की आवाज़ उठाने वाले, इंडस्ट्री में जो स्किल नॉन स्किल्ड की बात करने वाले लोग, जो कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट चुप हैं। तुम्हारी इन कर्मों के कारण तुमने जो मजदूरों को बेचा है, आज तुम हाशिए पर हो। तुम्हारे खड़े होने मात्र से ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, देश के गद्दार कहलाने लगते हैं। हमारा किसान आंदोलन आपके समर्थन से अपमानित हो रहा है, आत्मावलोकन करना। कोई नहीं बोला और ये सफल हो गए। ऐसे आज किसानों को हाशिए पर लाया जा रहा है। सूदखोरों के, पूंजीपतियों के गुलाम करने की लंबी योजना है, और देश समझ नहीं रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो बड़ी है, अगली बार फिर बोलूँगा। विषय बहुत लंबा है, ये आक्रोश भी बहुत लंबा है। तो मैं ये कहूँगा, जातिगत, क्षेत्रगत और धर्मगत इसमें मत बढ़े। हम सब एक दूसरे की ज़रूरत हैं, बिना किसी एक दूसरे का काम नहीं चलेगा। किसी का भी किसी जाति के साथ में रह करके नहीं, सभी जातियों में, सभी विचारों में समावेश करके ही राष्ट्र का निर्माण होता है, या अपने कारोबार का उत्थान होता है, या अपने समाज का उत्थान होता है। तो इतनी नफरत जो ये फैला रहे हैं, इससे बचिए। भाजपा 80% हिंदुत्व का नारा दे करके उनके इस बात का जवाब दीजिए कि आप अपने हिंदुत्व के नारे में क्या सभी इसको समान अधिकार दे रहे हैं? छुआछूत आपके यहाँ बढ़ा नहीं है क्या? आप अपने जो सेलेक्टिव लोग हैं उनको भारत रत्न दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। जो ज़मीन किसान मजदूर से जुड़े नेता हैं, जिन्होंने दिशा बदली है इन समाज की और देश की, राष्ट्र में सुरक्षा और भोजन दिया है, उनके नेतृत्व करने वालों का सम्मान किया है क्या? ये सोचने विषय है। और सोचें, जो लोग इनके झंडा बरदार हो रहे, मैं भी ऐसा ही था, मैं भी मोदी जी के लिए लड़ता था, लेकिन मैं आज बहुत आहत हूँ कि मोदी जी केवल एक पूंजीपतियों के कठपुतली बन करके, केवल राज सुख भोगने के नाम पर, राष्ट्र का बदलाव करने के नाम पर पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को समझना। अगली वीडियो में कुछ आगे बोलूँगा। नमस्कार।